आज जब मन थोड़ा थका हुआ हो, जब भीतर कहीं अनकहीं बेचैनी हो और जीवन के प्रश्न बिना उत्तर के खड़े हों, तब कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो डरा कर नहीं बल्कि थाम कर समझाते हैं। गरुड़ पुराण भी ऐसा ही एक ग्रंथ है। इसके नाम से ही लोगों के मन में अनेक भ्रांतियां बन गई हैं, जैसे ये केवल मृत्यु, भय या दंड की कथा है। लेकिन सच तो ये है कि गरुड़ पुराण जीवन का, चेतना का और आत्मा की यात्रा का कोमल मार्गदर्शक है। ये ग्रंथ हमें डराने नहीं, जगाने आया है। ये कहता है कि जीवन अनमोल है और इसे कैसे जिया जाए, यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन गरुड़ को उपदेश देते हैं, तब ये संवाद केवल देवताओं का नहीं रहता, ये हर उस मनुष्य के लिए होता है जो जीवन में अर्थ खोज रहा है। गरुड़ पुराण हमें ये स्मरण कराता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। ये बात भय पैदा करने के लिए नहीं कही गई, बल्कि इसलिए कही गई है ताकि हम जीवन को हल्के में ना लें और हर सांस को प्रभु की कृपा समझकर जिएं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा। जब ये भाव मन में उतर जाता है, तब चिंता धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगती है। गरुड़ पुराण का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि ये कर्म की महिमा को बहुत सरलता से समझाता है। ये नहीं कहता कि गलती हो गई तो सब खत्म हो गया, बल्कि ये कहता है कि हर क्षण नया अवसर है। जैसे मिट्टी का दीपक टूट जाए फिर भी उसी मिट्टी से नया दीपक बनाया जा सकता है, वैसे ही मनुष्य की जीवन में भी हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। संत कबीर ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यही भाव गरुड़ पुराण के हर शब्द में बहता हुआ महसूस होता है। इस ग्रंथ में जीवन के छोटे छोटे सत्य बड़ी करुणा के साथ बताए गए हैं। जैसे क्रोध से मन अशांत होता है, लोभ से दृष्टि धुंधली होती है और अहंकार से हृदय सूख जाता है, लेकिन दया, क्षमा और प्रेम से जीवन फिर से हरा हो जाता है। भागवत पुराण में भी यही संदेश मिलता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि व्यवहार में करुणा लाना है। जब हम किसी दुखी को देखकर चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जब किसी की गलती को माफ कर देते हैं, तब हम अनजाने में ही धर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। गरुड़ पुराण ये भी सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे संध्या के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद फिर प्रभात होता है, वैसे ही आत्मा भी अपनी यात्रा करती रहती है। इस विचार में डर नहीं, बल्कि एक गहरी शांति छुपी है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जो आत्मा को जान लेता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। ये ज्ञान मन को स्थिर करता है और जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, नासे रोग हरै सब पीरा। यह रोग केवल शरीर का नहीं, मन का भी है। गरुड़ पुराण का संदेश भी यही है कि मन की अशांति का सबसे बड़ा उपचार सत्कर्म और सत्स्मरण है। जब हम रात को बेचैन होते हैं, तब शायद शरीर नहीं, आत्मा कुछ कहना चाहती है। वो हमें याद दिलाती है कि हम अपने मूल से थोड़ा दूर हो गए हैं। प्रभु का नाम, चाहे राम हो, शिव हो या नारायण, मन को वापस घर ले आता है। मीराबाई ने तो अपने पूरे जीवन से ये सिखाया कि जब मन ईश्वर में रम जाता है, तब संसार का भार हल्का हो जाता है। गरुड़ पुराण भी यही कहता है कि भक्ति कोई बोझ नहीं, बल्कि विश्राम है। ये हमें ये नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी भीतर प्रभु को स्थान दो। जब मन में राम बसते हैं, तब तन अपने आप शुद्ध होने लगता है। इस ग्रंथ में दान, सेवा और सच्चाई को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन दान का अर्थ केवल धन नहीं है। किसी को समय देना, किसी को स्नेह देना, किसी की पीड़ा को सुन लेना भी दान ही है। संत रविदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में जंगा। जब मन पवित्र होता है, तब हर कर्म पूजा बन जाता है। गरुड़ पुराण का रहस्य भी यही है कि धर्म बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि हम इस ग्रंथ को ध्यान से सुने, तो ये हमें जीवन से डरने की बजाय जीवन से प्रेम करना सिखाता है। ये कहता है कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, जो चला गया उसके लिए प्रार्थना करो, और जो सामने है उसे प्रभु की देन समझकर स्वीकार करो। यही भाव मन को हल्का करता है और यही भाव आत्मा को मजबूत बनाता है। आज यदि आपके मन में प्रश्न है, यदि कभी कभी रात को आंख खुल जाती है और दिल भारी लगता है, तो ये समझिए कि ईश्वर आपको डरा नहीं रहे, बल्कि बुला रहे हैं, अपने भीतर झांकने के लिए, अपने कर्मों को कोमल बनाने के लिए और अपने जीवन को और अधिक प्रेमपूर्ण बनाने के लिए। गरुड़ पुराण का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि ये मृत्यु की बात करके भी हमें जीवन की कला सिखाता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि यदि ये विचार, ये भाव और ये भक्ति आपके मन को थोड़ा भी शांति दे पाई हो, तो इसे यहीं ना रोकें।
इस प्रवाह को आगे बढ़ने दें। इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें और घंटी को स्पर्श करके इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु राम आप सभी के मन में, तन में और जीवन में सदा विराजमान रहें। जय श्री राम।